प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कैलाश मानसरोवर यात्रा का 9th एपिसोड लेकर के आ रहा हूँ। 8th एपिसोड में हमने तारचंद से कैलाश परिक्रमा शुरू की थी। पश्चिम की ओर आए थे, तारबोचे पहुंचे और उसके बाद लाहाचू नदी के साथ साथ यानी उसके राइट साइड में से होते हुए हम कैलाश पर्वत के उत्तरी मुख के पास डेराफुक नामक जो स्थान है वहां पहुंचे थे। और इस बीच कैलाश के हर प्रकार के अद्भुत अलौकिक दर्शन, कैलाश पर्वत के अलग अलग फेसेस जो हैं उनके अद्भुत दर्शन भी किए थे। हम उत्तरी ओर आ गए हैं कैलाश के, हवन आदि भी किया है और हर पल ऐसा लगा जैसे हम भगवान शिव की गोदी में बैठे हुए उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में बैठे हुए हैं। आज हमारी यात्रा डेराफुक से चलेगी, जुथुलपुर पहुंचेगी, जो लगभग यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। और कल्पना कीजिए 22 किलोमीटर पहाड़ में, वह भी हाई ऑल्टीट्यूड में, जिस बीच में आप डोलमा पास भी क्रॉस करेंगे, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,000 फुट से ऊंची है। और हमारा जो डेराफुक क्षेत्र है वो लगभग 16,000 से थोड़ा सा ऊपर है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यदि आप कैलाश पर्वत के जो उत्तरी कोना है और वहाँ से जो उतरती हुई पहाड़ी नदी की अलग अलग धाराएं हैं, यदि आप उनके साथ साथ चलते हुए निकट से निकट दर्शन करना चाहते हैं कैलाश पर्वत का, तो आप उन धाराओं के साथ साथ 1-2 घंटे तक पैदल धीमी गति से चल सकते हैं। आप में हिम्मत होनी चाहिए। और यदि आप कैलाश यात्रा जो है किसी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं तो उनके पास अतिरिक्त समय नहीं होता है और आप उधर नहीं जा पाते हैं। तो आप पर निर्भर करता है कि यदि आप उधर जाना चाहें तो। यहाँ प्रायः मौसम बहुत साफ नहीं मिलता। प्रातःकाल के समय जब हम चलने वाले हैं, बर्फ गिर रही है। चिंतित थे कि कैसे पूरी होगी आज की यात्रा। और हमारा जो गाइड है मिस्टर मैंगो, जैसे वो आश्वस्त है हर पल, कोई चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हमें भी विश्वास था कि भगवान हमारी इस यात्रा को संपूर्ण तो करेंगे ही। धीरे धीरे मौसम खिलने लगा। 6-6:30 बजे के आसपास मौसम खुल गया है। वैसे भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतनी ऊंचाई के आसपास बर्फ गिरती खूब है, कभी भी गिर सकती है, लेकिन वो परेशान नहीं करती आपको, क्योंकि बर्फ ही गिरती है, उसके साथ बारिश नहीं होती। बारिश आपको परेशान करती है और बारिश के कारण जो कीचड़ हो जाता है, जिसमें चलना मुश्किल है, उसकी परेशानी नहीं होती है आपको ऐसी ऊंचाई पर। तो इसलिए भी हम निश्चिंत हैं, चल देंगे। चल दिए। लगभग पहला 40-45 मिनट हम लाहाचू के लेफ्ट साइड से निकले हैं, तब तक जब तक लाहाचू उत्तर की ओर नहीं मुड़ गई है। और ऐसे हमें बताया गया कि उत्तर की ओर जहां इसका उद्गम है, उद्गम स्रोत है, उसी के आसपास उद्गम स्रोत है इंडस रिवर का। अब हमें लाहाचू के राइट साइड में आना है। पुल सा एक बना है छोटा सा, उसके माध्यम से राइट साइड में आ गए। अब लगभग 1 घंटे तक हमारी यात्रा जो है, पैदल यात्रा, एक तरह से दक्षिण की ओर चल रही है। चलते गए, तभी
एक सीधा खड़ा पहाड़ उत्तर की ओर है, हमें लगा जैसे उसके पास ही डोलमा पास है, और पूरा हो गया हमारी एक तरह से यात्रा जो है। लेकिन नहीं, जैसे ही हम उस ऊंचाई को जो है पार कर पाए, उसके बाद सीधी सीधी फ्लैट सी ग्राउंड है, मैदान सा है, और क्या देखते हैं कि वहां जूते आदि कपड़े आदि बिखरे पड़े हैं इधर उधर। आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या है। तभी नारायण स्वामी आश्रम के जो सर्वे सर्वा स्वामी तद्रूपानंद जी थे, उनके वचन याद आए कि हमें कुछ ना कुछ जो हमें प्रिय है उसे छोड़ देना चाहिए। हमें प्रिय क्या होता है? बुराइयां बहुत प्रिय होती हैं, लूट खसूट बहुत पसंद होती है, ऐशो आराम की जिंदगी पसंद होती है। लेकिन उनका आशय क्या रहा होगा कि यदि हम इस प्रकार की धार्मिक यात्रा पर आते हैं तो हमें जो हमारी बुराइयां हैं उन्हें छोड़ना होगा, हमारा जो अज्ञान है उसे छोड़ना होगा, जो लड़ाई झगड़ा इस तरह से हम करते हैं उस सब को छोड़ना होगा। और यदि हम इस प्रकार का कुछ छोड़ देते हैं ऐसे स्थानों में, तो हमारा जीवन जो है एक तरह से पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तब हमारी ऐसी धार्मिक यात्रा का कोई अर्थ है। उस क्षेत्र को पार किया है, तभी हम क्या देखते हैं, अब हमें पूर्व की ओर पुनः सीधे ऊपर चढ़ना है। छोटा सा पतला सा रास्ता है, और ऊपर से उतरते हुए गाते हुए तिब्बतिन लोग जो हैं वो नीचे बड़ी तेजी से उतरते आ रहे हैं, जैसे टिप टैप करते हुए गीतमय संसार में खोए पड़े हैं। उनका जीवन ऐसा ही है, जीवन शैली जो है संगीतमय जीवन शैली है। हम उस छोटे से पतले मार्ग से चल दिए, 20-25 कदमों के बाद हमें विश्राम करना पड़ता। ऊंचाई काफ़ी है, 18,000 से ऊपर हम चल रहे हैं, डोलमा पास आने वाला है, बार बार विश्राम लेना पड़ता। जो हमारे ज़्यादातर साथी सदस्य हैं वो याक की सवारी सीख चुके हैं, कुछ एक बचे हैं जिन्होंने अपना एक संकल्प लिया हुआ है कि नहीं, हमें तो पैदल ही चलना है। धीमे धीमे चलते हुए हम जो हैं वह डोलमा पास पहुंच गए हैं। एक विशाल शिला है, उसके इर्द गिर्द तरह तरह के फ्लैग्स हैं, छोटी झंडियां हैं, जिनके ऊपर उनका मूल मंत्र ओम मणि पद्मे हूं लिखा हुआ है। यही नहीं, इर्द गिर्द बहुत सारे पत्थर भी हैं जिनके ऊपर ओम मणि पद्मे हूं खुदा हुआ है। ये मूल मंत्र है उनका, जिसका उच्चारण हर पल हर तिब्बती किसी न किसी रूप में करता रहता है। उसी तरह से जैसे हमारा मंत्र है गायत्री मंत्र, उसी प्रकार से तिब्बतियंस के लिए ओम मणि पद्मे हूं नामक मंत्र है। डोलमा पास, डोलमा क्या है? तिब्बतियन वर्ड है, जिसे तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो है तारा के रूप में भी मानते हैं। तारा के भी उन्होंने दो स्वरूप मान लिए, ग्रीन तारा तांत्रिक डेइटी के रूप में, एक वाइट तारा भी है। और यदि हम ध्यान देते हैं अपने संस्कृत लिटरेचर की ओर, शक्ति पार्वती स्वरूपा है और उसकी पूजा यहाँ की जाती है। हमें अब चलना है, आगे चलना है। 19,000 से ऊपर बैठे हुए हैं, मौसम ठंडा है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। यदि ज़्यादा देर रुकते हैं तो और भी जो है हमें जो सर्दी है वो जकड़ सकती है, बचाव भी करना है अपना। अब हमें पूर्व की ओर नीचे ही नीचे उतरते चले जाना है, तब तक जब तक एक सामने नदी, पहाड़ी नदी जोंगचू नहीं आ जाती। और अभी हम 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा डोलमा पास से हमें चले हुए हुआ है। तभी हम क्या देखते हैं, हमारी राइट साइड में, यानी एक तरह से दक्षिण साइड में एक बहुत बड़ी झील है। उतनी बड़ी तो नहीं जितनी राक्षस ताल है या मानसरोवर है, लेकिन एक विशाल झील है।
जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है और जिसे तिब्बत में थुकी जिंगबो भी कहते हैं। 18,400 फुट की ऊंचाई पर बनी है ये झील। विशाल झील है, संभवतः संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी हुई ये झील है। ओवल शेप में है, अगेट कलर है उसका, और स्थानीय लोगों ने कभी इस झील को पूरी तरह से पिघले हुए नहीं देखा है। स्वामी प्रणवानंद, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भ्रमण किया, 1946-47 में इस क्षेत्र में उन्होंने इस झील को पिघले हुए देखा था और जन्मभूमि नामक नौका को उन्होंने, रबड़ की नौका को उतारा था, उसके ऊपर परीक्षण किए थे तरह तरह के, और उन्होंने ऐसा कहा है कि 80 फुट के आसपास इसकी गहराई है। यहीं से कुछ एक धाराएं निकलती हैं जो नीचे जाकर के जोंगचू में मिलती हैं। हमें धीरे धीरे उतरना है। उतरते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, उतरना चढ़ने से ज्यादा कठिन होता है। आराम से उतरिए, नहीं तो आपके घुटने जवाब दे सकते हैं, परेशानी हो सकती है। उतरते चले गए, नीचे नदी आ गई है, हरा भरा मैदान है, सदस्य वहाँ विश्राम कर रहे हैं कुछ पलों के लिए, और अब जो है हम उसी नदी के साथ साथ राइट साइड से चलते चले जाएंगे। आगे ही आगे हमें हमारा जो आज का जो डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, वो जुथलफुक है, जो अभी भी काफी दूर है। चलते चले गए, धीरे धीरे चलना है, नीरस सा है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, कैलाश पर्वत जो है, जैसे आप डोलमा में पहुँचते हैं, डोलमा पास में एक तरह से नॉर्थ वेस्ट की ओर आ जाता है। उसकी एक जो ईस्टर्न धार है वह लंबी धार दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हम डोलमा पास के थोड़ा नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाता है, कैलाश दिखाई नहीं देता। परेशानी भी होती है कि क्यों नहीं दिखाई देता है कैलाश, लेकिन ये एक यात्रा है, इस तरह की कर रहे हैं। जुथलफुक तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान तो आपने कवर कर लिया, डोलमा पास का 19,000 से ऊपर। अब क्या परेशानी होगी। छोटी छोटी झाड़ियाँ आती हैं, छोटे छोटे फूल भी हैं उसमें, और एक तरह से कुछ एक जो जानवर कह सकते हैं उसे, बीजूनुमा, बिल्ली के आकार का, भूरे रंग का, छोटे छोटे वो दिखाई देते हैं जानवर। अपनी बिल में से निकलते हैं बाहर, इधर उधर अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, देखते हैं और लौट जाते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। यही एक जानवर हमें इस क्षेत्र में दिखाई दे पाया है। लगभग 1 घंटा हम नदी के साथ चले थे, तभी एक और उत्तरी ओर से नदी आती है जो उसमें मिलती है। अब टर्न कर दी है हमारी ये जो जोंगचू रिवर है साउथ वेस्ट की ओर। उसी के साथ साथ हम लगभग 1 घंटे के आसपास और चले थे। सामने हमारे जुथलफुक नामक स्थान है, वहाँ विश्राम किया है। अब हमें कोई चिंता नहीं, सभी निश्चिंत हैं, क्योंकि अब कठिनाई बची ही नहीं। जुथलफुक से तारछन ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर दूर है, उतरते ही चला जाना होगा। यद्यपि मॉर्निंग में कुछ हल्की बारिश थी, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं, उतरते चले गए। तारछन आने वाला है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले टेंट कॉलोनी दिखाई दी है। स्वामी जी को और भी स्वामी मिले, उनसे बातचीत भी हुई, और कुछ एक स्थानीय लेडीज जो बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजी हुई हैं, डेकोरेटेड हैं, जिनके पास तिब्बती सामान है जो बेचती हैं वो सब लिए हुए आपका इंतज़ार करती हैं। यद्यपि ध्यान रखना चाहिए, वो अपनी हर चीज़ का 8-10 गुना मूल्य जो है वो बढ़ा करके आपको बताती हैं। यदि आप कुछ खरीदते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और उनका बड़ा एक विशिष्ट अंदाज है। मान लीजिए वो कहती हैं 100 रुपीज़, 10 रुपए की चीज़ का उन्होंने 100 रुपये कहा है और आप नहीं मानते हैं। अच्छा ओके, 50 रुपीज़, 50, और ये भी हो सकता है 25, 25,
और लेटर फिर क्या कहती हैं, जब उनके आपके साथ मोल भाव हो जाता है, खुशी खुशी फाइनली दे डिसाइड लाइक दिस। हम तारचंद पहुंच गए हैं। तारचंद का हमारा स्वागत हुआ, इंतज़ार कर रहे हैं सभी। अब हमें तारचंद, जो कैलाश परिक्रमा है पूरी की पूरी, वो समाप्त हो चुकी है। अद्भुत वो संसार है जिसमें हमने कुछ पलों के लिए जिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी मानसरोवर यात्रा के लिए। तब तक मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप पुनः अपनी इस कैलाश यात्रा को देखिए। आपको अच्छा लगेगा कैलाश के इर्द गिर्द जाना, शिव के इस संसार में रहना बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।